नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेएस रोजगार चैनल में। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ना छोड़ें। आज मैं आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, एसएससी एमटीएस के पेपर में प्लस हवलदार के पेपर में। और जो भी बच्चा अदर बैंक बैंक हो गया आपका, अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, वो भी ये क्लास देख सकता है। क्योंकि जीके जीएस जीए का टॉपिक हर एक गवर्नमेंट जॉब में सेम ही होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पे चल रही है आपकी जीके जीएस जीए की। और ये स्पेशल बैच है एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। और 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, गेम चेंजर क्वेश्चन है। जीके जीएस जीए प्लस करंट अफेयर के आपके पेपर में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और यही एक गेम चेंजर रहेगा आपके पेपर में। बिल्कुल, जीके जीएस जीए करंट अफेयर आपने कर ली तो आप गेम चेंज कर दोगे, एसएससी एमटीएस का हिला डालोगे, पेपर क्लियर कर दोगे। गेम चेंजिंग है इस बार, 25 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, नोर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन विच कंट्री? नोर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड। तो आप लोगों को याद रखना है नोर्डिक इन्वेस्टमेंट ये क्या चीज है। ये देखिए, इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है। ये कितने देशों ने बनाया? 5 कंट्रीज। नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक कितनी कंट्री ने बनाया? 5 कंट्रियों ने बनाया। कब बनाया? 1975 में। तो आप लोगों को याद रखना है नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक 5 कंट्रियों ने 1975 ने बनाया। कौन सी 5 कंट्री? 5 नॉर्डिक कंट्री। कौन सी? 5 नॉर्डिक कंट्री ने क्या बनाया? नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? फिनलैंड। और जगह पूछी जाए आप लोगों से, अगर ये पूछी जाए फिनलैंड में कौन सी जगह, तो हेलसिंक। याद रखना है आपको, हेलसिंक। फिनलैंड में हेलसिंक में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। कॉपी में नोट कर लो ध्यान से। तो याद रखना है, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो क्या लगाना है? हेलसिंक, फिनलैंड। आप लोगों को टिक कर देना है। किसने बनाया? 5 कंट्री नॉर्डिक। 5 कंट्री नॉर्डिक ने 1975 में बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ना डच मेन किस देश की राजधानी है? ना डच मेन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ना जे ना दिच मेन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, ना दिच मेन आपकी चढ़ की कैपिटल है। किसकी? चढ़ की। कई बार पेपर में पूछा गया है, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ना डच मेन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अभी मैंने बताया कौन सी कंट्री की कैपिटल है? चढ़ कंट्री की कैपिटल है ना डच मेन। अगला क्वेश्चन, द्वारकाधीश टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हर कोई जानता है द्वारकाधीश कहाँ पे पड़ता है, आपके गुजरात स्टेट में पड़ता है। तो हमेशा टिक कर देना, जब भी द्वारकाधीश पे क्वेश्चन आया तो गुजरात टिक करना है, मथुरा कभी भी टिक नहीं करना है। देखिए, ये द्वारकाधीश किससे अपने रिलेट करता है? अपने कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान से मथुरा नगरी, वृंदावन भी रिलेट करती है। तो बच्चा कभी कभी ना, जो ढंग से नहीं पढ़ाई करता है ना, वो पेपर में जल्दबाजी में क्या टिक कर देता है? वृंदावन या मथुरा टिक कर देता है। तो ये छोटी सी सिली मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है अपने क्वेश्चन में। जब भी द्वारकाधीश टेम्पल ये पूछा जाए कौन से राज्य में पड़ता है, तो गुजरात टिक कर देना है आप लोगों को। आंख बंद करके, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमिक बुक? भारतीय हास्य पुस्तकों के जानक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन है भारत फादर ऑफ भारतीय कॉमिक बुक्स? भारतीय कॉमिक्स बुक का, इंडियन कॉमिक्स बुक का फादर किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, आनंद पाई को माना जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉमिक्स बुक। क्या माना जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉमिक्स बुक कौन है? आनंद पाई। कई बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, टिल्चो लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री?
तिलचो झील किस देश में स्थित है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है ईरान, चाइना, नेपाल, भूटान। तो तिलचो लेक कई बार, तिलचो झील कई बार पेपर में पूछा ही जाता है। झील से एक ना एक क्वेश्चन प्रश्न आपको पूछा ही जाना है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो जो आपकी तिलचो झील है ये नेपाल में पड़ती है। कहाँ? नेपाल में पड़ती है। अब एक चीज आप लोगों को याद रखना है, अब ये चार देशों के नाम आ गए। इन तीन देशों की, चाइना, नेपाल, भूटान की तो भारत से लगी हुई बाउंड्री है। तो कभी कभी इन देशों को क्या पूछ लिया जाता है? नेशनल गेम भी पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को नेशनल गेम भी बता देता हूँ। सबसे पहले ईरान का नेशनल गेम बता देता हूँ। तो ईरान का नेशनल गेम आपका क्या है? रेसलिंग। नोट कर लो कॉपी में, ईरान का नेशनल गेम क्या है? रेसलिंग। कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है। चाइना का पूछा जाए तो चाइना का टेबल टेनिस। टेबल टेनिस को क्या कहते हैं? पिंग पोंग। तो याद रखना है, चाइना का नेशनल गेम है पिंग पोंग, जिसे क्या कहा जाता है? टेबल टेनिस। जो टेबल पर टेनिस खेला जाता है वो चाइना का क्या है? नेशनल गेम है। याद रखना है आप लोगों को, नोट कर लो कॉपी में। नेपाल का नेशनल गेम आप लोगों से पूछेंगे तो क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का नेशनल गेम क्या है? वॉलीबॉल है। भूटान का नेशनल गेम भी पूछ सकते हैं, आर्चरी, तीर अंदाजी। तो भूटान का क्या है नेशनल गेम? तीर अंदाजी। तो ये नेपाल हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन देशों के कई बार नेशनल गेम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भारत से लगी हुई बाउंड्री है इन देशों की। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या सीखने मिला? देखिए, ईरान का नेशनल गेम मैंने बता दिया, रेसलिंग। चाइना का नेशनल गेम पिंग पोंग, टेबल टेनिस कहा जाता है। नेपाल का वॉलीबॉल। भूटान का नेशनल गेम आर्चरी। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? टिल्चो लेक। टिल्चो लेक कहाँ पे? टिल्चो झील आपकी नेपाल में पड़ती है। तो झील के बारे में भी मैंने क्लियर कर दिया और नेशनल गेम के बारे में भी क्लियर कर लिया। कॉपी में नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का राष्ट्र पशु क्या है? देखिए, भारत का तो राष्ट्र पशु आप सबको पता है पीकॉक है, लेकिन स्टेट वाइज भी अलग अलग राष्ट्र पशु हैं। तो आंध्र प्रदेश भारत की एक स्टेट है, तो उस आंध्र प्रदेश का राष्ट्र पशु कौन सा है? जो आंध्र प्रदेश भारत की एक स्टेट है, प्रदेश है, उसका राष्ट्र पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है काला हिरन। तो आपसे जब भी पूछा जाए आंध्र प्रदेश का राष्ट्र पशु कौन सा है? काला हिरन। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? पीकॉक। अब इसी तरह व्हाइट बफेलो, व्हाइट बफेलो कौन से राज्य का क्या है? राष्ट्र पशु। तो याद रखना है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का राष्ट्र पशु आपका व्हाइट बफेलो। स्नो लेपर्ड कौन से स्टेट का राष्ट्र पशु है? तो याद रखना है लद्दाख। जब भी लद्दाख का पूछेंगे राष्ट्र पशु तो क्या लगाओगे आप? स्नो लेपर्ड। और जब भी आंध्र प्रदेश का राष्ट्र पशु पूछा जाएगा तो काला हिरन। और जब भी छत्तीसगढ़ का आपका राष्ट्र पशु पूछा जाएगा तो व्हाइट बफेलो, जंगली भैंस। तो ये चीजें नोट कर लो कॉपी में, कई बार अलग अलग स्टेट का राष्ट्र पशु पूछा जाता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द पंतनगर एयरपोर्ट लोकेटेड? पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो आप ऋषभ पंत क्रिकेट खेलते हैं, उनके नाम के आगे क्या आता है? ऋषभ फिर पंत। तो ऋषभ पंत कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो पंतनगर एयरपोर्ट भी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में पड़ता है। भारत में टोटल कितने एयरपोर्ट है? 137। 104 डोमेस्टिक, 24 इंटरनेशनल और 10 आपके जो ट्रेडिशनल सामान ले जाने के लिए यूज होते हैं। तो टोटल एयरपोर्ट भारत में 137 है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू? देखिए, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में पड़ता है। खारी गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, यस, ये भी बिल्कुल सही है। वंशधा नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है, आप बताइए। नहीं, वंशधा नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है? लिख लीजिए, गुजरात में पड़ता है।
कहाँ पे, गुजरात में पड़ता है। तो ये इस ऑप्शन में यही गलत दे रखा है, क्योंकि बेतला नेशनल पार्क तो झारखंड में पड़ता है, तो वंशना नेशनल पार्क इसमें गलत दे रखा था, हरियाणा। वंशना नेशनल पार्क आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये चीज इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। गिर नेशनल पार्क गुजरात, खारी गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, वंशना नेशनल पार्क हरियाणा दे रखा था, हरियाणा नहीं है, गुजरात में पड़ता है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है आपका, झारखंड में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF? WWF का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, मैड्रिड स्पेन, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। जब भी हेडक्वार्टर का क्वेश्चन पूछा जाए ना किसी जगह का, तो आप लोगों को याद रखना ज्यादातर 85% हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ते हैं आपके, स्विट्जरलैंड में ही पड़ते हैं। तो इसका भी WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो 85% हेडक्वार्टर ज्यादातर स्विट्जरलैंड में ही पड़ते हैं आप लोगों के, ये देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द देवी तालाब मंदिर लोकेटेड? देवी तालाब मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आप लोगों के पास गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लो कॉपी में। देवी तालाब मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखना है ये आपका पंजाब में पड़ता है। कहाँ, पंजाब में। देवी तालाब मंदिर कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब में। पेपर में कई बार पूछा गया है, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट? अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, लंदन यूनाइटेड किंगडम, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आप बताइए इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट। तो मैंने क्या बोला, ज्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ पे, जब भी जेनेवा या स्विट्जरलैंड की कोई भी जगह दे रखी हो ना, तो आप लोग टिक कर देना, क्योंकि इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कॉपी में नोट कर लीजिए, ज्यादातर हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड में ही पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द कम्मा खाई टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कम्मा खाई मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप बताइए कम्मा खाई टेम्पल, कम्मा खाई मंदिर कहाँ पर स्थित होगा? मंदिर से एक नया क्वेश्चन, टेम्पल से एक नया क्वेश्चन आपका बनता ही है। लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कम्मा खाई टेम्पल आपका कहाँ पे होगा? तो याद रखना है कम्मा खाई टेम्पल आपका आसाम में पड़ता है। कहाँ? आसाम में। नोट कर लीजिए, कम्मा खाई मंदिर कौन से राज्य में पड़ता है आपका, किस राज्य में पड़ता है? आसाम में। कॉपी में ध्यान से याद रखिए, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कम्मा खाई मंदिर आपको याद रखना है, आसाम में पड़ता है। कई बार पेपर में पूछा गया और इस बार भी किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इज बेस्ड इन विच ऑफ दिस सिटीज? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री, तो याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, काफी फेमस आदमी थे ये लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखना है ये लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? हैदराबाद में। और वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को क्या बोला था? ये भारत का अल्सर साबित होगा, याद रखना है। और लखनऊ में पूछा जाए, लखनऊ में कौन सा स्टेडियम पड़ता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में पड़ता है। मुंबई में द बॉर्बन स्टेडियम और प्लस वानखेड़े स्टेडियम भी पड़ता है। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका फिरोजा कोटला मैदान पड़ता है। तो ये एक ना एक क्वेश्चन आता है ये स्टेडियम से रिलेटेड, तो याद रख लीजिए। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी, मुंबई में वानखेड़े और द बॉर्बन, ठीक है, और हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम पड़ता है। न्यू दिल्ली में फिरोजा कोटला स्टेडियम पड़ता है। कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच? पोलियो दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है।
तो आप लोगों को याद रखना है वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को। एक ना एक इम्पोर्टेंट डेट्स आपसे पेपर में पूछी जाती है, तो हर एक इम्पोर्टेंट डे और इम्पोर्टेंट डेट्स आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। पेपर में सीधा सीधा आ जाता है तो आप लोगों को टिक कर देना है। तो याद रखना है वर्ल्ड पोलियो डे हर साल कब बनाया जाता है आपका? 24 अक्टूबर को। और एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, भारत है ना, अब भारत में पोलियो बीमारी से नियुक्त है। भारत में पोलियो बीमारी अब नहीं है। भारत ने पोलियो बीमारी पर जीत हासिल कर लिया है। अब पोलियो के भारत में केसेस नहीं पाए जाते हैं। पोलियो के केसेस अभी भी कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी पोलियो से फ्री नहीं हुआ है, लेकिन भारत 2014 से पोलियो से फ्री है, क्योंकि 3 साल तक पोलियो का कोई भी केस अपने देश में नहीं आया। तो WHO ने ये बोला कि भारत पोलियो से क्या है? मुक्त है। लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो से मुक्त नहीं हुए, याद रखना है आप लोगों को। और पोलियो वर्ल्ड पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल कॉपरेशन इंडेक्स? महाराष्ट्र कौन सा संगठन विश्व भ्रष्टाचार सूचक प्रकाशित करता है? तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन है आप लोगों के पास, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो आप लोगों को बताना है इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। तो आप लोगों को याद रखना है, सीधा सीधा आपको टिक कर देना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या इशू करती है? ग्लोबल कॉपरेशन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट टिक कर लो इस क्वेश्चन को। इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन बनता है ही बनते हैं आपके पेपर में, अगर इकोनॉमिक्स से ये वाला क्वेश्चन आपका बन सकता है, ग्लोबल कॉपरेशन इंडेक्स वाला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से अगर आएगा तो पूछा जा सकता है। तो याद रखना है ग्लोबल कॉपरेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिश करता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द डैम विच इज बुल्ट अक्रॉस तपी रिवर। उस बांध का चयन करें जो तपी नदी के ऊपर बना है। तो एक चीज याद रखना है, तपी रिवर बिलोंगिंग टू सूरत। सूरत, ठीक है। सूरत को क्या कहा जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना है उकाई डैम तपी रिवर के ऊपर, जो तपी रिवर के ऊपर डैम है उसको कौन सा डैम है? उकाई डैम है। कौन सा है डैम है? उकाई डैम। तो तपी रिवर के ऊपर बांध का पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बांध का एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो तपी रिवर के ऊपर कौन सा बांध बना है आपका? उकाई डैम, याद रखना है। आपका टेहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर बना है। भागीरथी रिवर के ऊपर बना है टेहरी डैम, लिख देता हूं BHA, ठीक है, भागीरथी रिवर के ऊपर क्या बना है? भागीरथी रिवर के ऊपर आपका टेहरी डैम बना है, जो कि कहां पे? उत्तराखंड में पड़ता है। टेहरी डैम बिलोंग टू उत्तराखंड। कौन सी रिवर के ऊपर? आपका भागीरथी रिवर के ऊपर, ठीक है, याद रखना है। इंद्रावती डैम, इंद्रावती डैम कहां पे पड़ता है आपका? उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है, रुकिए, हाँ उड़ीसा में पड़ता है। इंद्रावती डैम आपका उड़ीसा में पड़ता है। कौन सी रिवर के ऊपर है इंद्रावती डैम? गोदावरी रिवर के ऊपर, नोट कर लो। अब आता है वाणसांग बांध। वाणसांग बांध आपका कौन सी रिवर के ऊपर है? सोन रिवर। सोन रिवर कहां पे पड़ती है आपकी? मध्य प्रदेश में, MP में, नोट कर लो कॉपी में। तो बांध का एक ना क्वेश्चन डैम का बनता ही है। तो इसमें ये पूछा गया था तपी रिवर के ऊपर कौन सा बांध, मतलब कौन सा डैम बना है? तो उकाई डैम तपी रिवर के ऊपर बना हुआ है। टेहरी डैम आपका भागीरथी रिवर के ऊपर और उत्तराखंड में पड़ता है। इंद्रावती डैम आपका उड़ीसा में पड़ता है, गोदावरी रिवर के ऊपर। बांग सागर डैम आपका सोन रिवर पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, द जवाहर सागर डैम इन राजस्थान इज बुल्ट अक्रॉस विच रिवर? राजस्थान में जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जवाहर सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना है ये बताना है राजस्थान में, ये आप लोगों को दे रखा है। तो जवाहर सागर डैम है राजस्थान में, बट कौन सी रिवर के ऊपर है? राजस्थान की फेमस रिवर है आपकी चंबल, याद रखना है चंबल। तो ये कोटा में पड़ता है।
जवाहर सागर डैम कोटा से लगभग ऊंची जगह पे जाते हैं, 29 किलोमीटर उधर पड़ता है। ये याद रखना है, कोटा में जो लोग रहते हैं उन्हें इस डैम के बारे में पता होगा। USAID is an international development agency of which country? USAID किस देश की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है? तो याद रखना है यूएस की है, क्योंकि इधर आ रहा है यूएस, तो यूएस आ रहा है तो किसकी होगी? यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट की ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, USAID is an international development agency of which country? अभी बताया यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की है। अगला क्वेश्चन, पोर्ट एयू प्रिंस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? पोर्ट एयू प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो कुछ इस तरीके के ऑप्शन है, हेटी, रोमानिया। तो बताइए, तो पोर्ट एयू प्रिंस आपके कौन से देश की राजधानी है? हेटी देश की राजधानी है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कोई नहीं कराता, मैं लेके आया हूं और पेपर में पूछे भी जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। पोर्ट एयू प्रिंस किस देश की राजधानी है? हेटी देश की राजधानी है। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द तिलक मैदान स्टेडियम लोकेटेड? तिलक मैदान स्टेडियम कहां पर स्थित है? गोवा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में? तो याद रखना है आपका, तिलक मैदान स्टेडियम गोवा में पड़ता है। कहां पे? गोवा में पड़ता है। वेयर इज द तिलक मैदान स्टेडियम? गोवा, अभी मैंने बताया। अगला क्वेश्चन, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट शॉर्ट फॉर्म NGMA हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो NGMA का हेडक्वार्टर भारत में कहाँ लोकेटेड है? फुल फॉर्म है आपका नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट। तो याद रखना है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, अपने देश में। कृष्णापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो याद रखना है, कृष्णापट्टनम पोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कृष्णापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कृष्णापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश में स्थित है, अभी अभी क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत? कुवैत की मुद्रा क्या है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कुवैत की मुद्रा क्या है? पाउंड है, रियाल है, दिनार है या सोम है? तो याद रखना है, दिनार है। कुवैत की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? दिनार। पाउंड आपकी कहां की करेंसी है, ये बताइए? पाउंड है यूनाइटेड किंगडम की। याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? पाउंड। नोट कर लो कॉपी में। रियाल, रियाल कई बार पेपर में पूछा गया है। रियाल कौन सी जगह की मुद्रा है? कौन से देश की मुद्रा है रियाल? तो रियाल आपकी साउथ अरेबिया की करेंसी है। कहां की मुद्रा है? साउथ अरेबिया की। तो याद रखना है, रियाल आपकी साउथ अरेबियन की करेंसी है और पाउंड आपकी यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है, दिनार आपकी कुवैत की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर, 9 अक्टूबर, 10 नवंबर, 20 अगस्त। तो याद रखना है, विश्व डाक दिवस आपका हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैंने बोला डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लीजिए, एक नई क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन, द स्वर्टलिंग कप इज एसोसिएटेड विद? स्वर्टलिंग कप डैश से संबंधित है? लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, गोल्फ, टेबल टेनिस। तो स्वर्टलिंग कप है ना आपका टेबल टेनिस से रिलेट करता है, ठीक है। राइडर कप किससे रिलेट करता है? गोल्फ से। राइडर कप किससे रिलेट करता है? गोल्फ से। तो राइडर कप आपका गोल्फ से। बास्केटबॉल NBA हर साल होता ही होता है, ठीक है। बास्केटबॉल कहाँ का खेल है आपका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा खेला जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द खारी गंगा नेशनल पार्क लोकेटेड?
खारी गंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो आपको याद रखना है खारी गंगा नेशनल पार्क आपका भारत में हिमाचल प्रदेश में है। द हिमालयन नेशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश में, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, चिरू डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन। चिरू नृत्य डैश में किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। तो याद रखना है मिजोरम में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी इज नेम्ड एज मैन ऑफ पीस। भारत में मैन ऑफ पीस किसे कहा जाता था? मैन ऑफ पीस कई बार इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिए। मैन ऑफ पीस भारत में किसे कहा जाता था? लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर है? आपका हैदराबाद में। तो याद रखना है मैन ऑफ पीस भारत में किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। वल्लभ भाई पटेल को क्या जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक को भाई क्या कहा जाता है? बिस्मार्क। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन है आपके? बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा जी। ठीक है, आपको याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस, जवाहरलाल नेहरू चाचा जी, बाल गंगाधर तिलक आपके बिस्मार्क, और वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए, छोटी से छोटी चीजें पेपर में कई बार पूछी जाती है सीधे से सीधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइक शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा क्लास को। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका मंजुली द्वीप। मंजुली आइलैंड मतलब मंजुली द्वीप विश्व का क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड है। तो विश्व का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है? मंजली आइलैंड। मंजली आइलैंड विश्व का क्या है? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजली द्वीप। याद रखना है, मंजली द्वीप कभी नहीं भूलना है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। अगला क्वेश्चन, पंथी इज द फ्लोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। पंथी किस राज्य का लोक नृत्य है? आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो याद रखना है पंथी कहां का हो सकता है? आप ही बताइए। पति कहां का फ्लोक डांस है ये बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो पति आपका आसाम का लोक नृत्य है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की करेंसी तो वॉन है, याद रखना। वॉन इनकी करेंसी है। सियोल क्या है? कैपिटल। स्वेल कैपिटल, वॉन इनकी करेंसी। अगला क्वेश्चन, पावेरी नाच इज अ डांस परफॉर्म्ड इन विच इंडियन स्टेट। पावेरी नाच भारत के किस राज्य में किए जाने वाला नृत्य है? ऑप्शन महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा, हरियाणा। तो पावेरी नाच महाराष्ट्र में किया जाने वाला डांस है। कुन्नू फॉल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुन्नू जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कुन्नू फॉल मतलब कुन्नू जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, खारी गंगा नेशनल पार्क हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया। ये कहाँ पड़ते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। मधुमलाई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है? जहां देखा मलाई, जहां देखा मलाई क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु रिलेटेड टू मलाई। याद रखना है जहां देखोगे मलाई क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा किसकी मलाई खाई जाती है? नारियल की मलाई बहुत फेमस है। तो याद रखना है जहां देखोगे मलाई क्या टिक कर दोगे? तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुनुफ डांस इज अ फ्लोक डांस ऑफ विच स्टेट। गुनुफ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम। आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो गुनुफ डांस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है इस बार। तो गुनुफ डांस आपका मध्य प्रदेश में होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन डांस है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इज हेडक्वार्टर एट। अभी मैंने रेड क्रॉस का कराया था थोड़ी देर पहले, तो कहां पे था? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। अगला क्वेश्चन,
फोर्ट रोड स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फोर्ट रोड स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गोवा। तो बताइए फोर्ट रोड स्टेडियम कहाँ पे होगा? तो आपका फोर्ट रोड स्टेडियम गोवा में पड़ता है, कॉपी में नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम लोकेटेड? कौन से राज्य में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है? किस राज्य में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पड़ता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिक्किम में? नोट कर लो। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ता है? ग्वालियर में। क्रिकेट स्टेडियम है एक तरह का। क्या है? क्रिकेट स्टेडियम। ग्वालियर में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में पड़ता है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। नोट कर लो, एक क्रिकेट स्टेडियम है ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ग्वालियर में। नोट कर लो कॉपी में ध्यान से। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका आज की क्लास का। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं आपकी एसएससी एमटीएस और हवलदार की। अभी स्पेशल बैचेस हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के। और बाकी तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये जीके, जीएस, जीए प्लस करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो इस चैनल पे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके पेपर में फंसते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार क्लास लेके देख लेना सारी, और पेपर जब देने जाओगे तो आप बोलोगे सर 25 में से 18 क्वेश्चन तो आपका पढ़ाई हुआ आ गया। बाकी करंट अफेयर हम कराएंगे, वो 2-4 क्वेश्चन तो अलग ही, मतलब 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाई हुए ही आते हैं, बाहर से नहीं आता। सिलेबस से बाहर से पेपर नहीं आएगा, आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बाकी सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए क्लास को, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है स्टूडेंट, नमस्ते।